टूनी चिड़िया तो बहुत अमीर थी। उसके तो जंगल में अपने बहुत सारे खेत भी थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत से वापस लौट रही थी और इधर उधर घूम रही थी। बस तभी एक पक्षी अपनी टैक्सी लेकर टूनी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं पास ही के जंगल का रहने वाला हूँ और मैं इस जंगल में अपनी ये टैक्सी बेचने आया हूँ। क्या तुम मुझसे ये टैक्सी पूरे 500 रुपए में खरीदोगी? क्या 500 रुपए में? वो भी इतनी अच्छी टैक्सी? 500 रुपए में, वो भी नई की नई टैक्सी? वाह! अगर मैंने ये टैक्सी खरीद ली तो मैं इस जंगल के किसी भी पक्षी को ये टैक्सी किराए पर दे दूंगी, जिससे मुझे मुनाफा भी होता रहेगा। दोस्तों, जब तक टूनी चिड़िया ये टैक्सी खरीद रही है तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर टूनी चिड़िया उस पक्षी को 500 रुपए दे देती है और उस पक्षी से वह टैक्सी खरीद लेती है। अच्छा तो चिड़िया, अब से ये टैक्सी हुई तुम्हारी, तो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह पक्षी चोरी की टैक्सी बेचकर चला जाता है। अब टूनी चिड़िया को क्या पता था, जो टैक्सी उसने खरीदी है वह तो चोरी की है। दूसरी तरफ कबूतर तो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वह टैक्सी कबूतर की थी। न जाने मेरी टैक्सी किसने चोरी कर ली है। कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी टैक्सी वापस लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर कबूतर पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर चिड़े, मेरी टैक्सी चोरी हो गई है। चोरी हो गई है मेरी टैक्सी। बस आपको किसी भी हालत में मेरी टैक्सी ढूंढकर लानी ही होगी। अरे हाँ, तुम चिंता ही ना करो कबूतर, मैं जल्द ही तुम्हारी टैक्सी और चोर को पकड़ लूंगा। बस अब इंस्पेक्टर पक्षी कबूतर की टैक्सी को ढूंढने में लग जाता है। चलो कालू जी, जल्दी से अनाज लेकर आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। आप जब तक अनाज नहीं लाओगे तो मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? फिर कालू कौवा भोजन ढूंढने चला जाता है। कुछ ही दूरी पर कालू कौवे को एक अमरूद दिखाई देता है। कालू कौवा वे अमरूद लेने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। ओए कालू कौवे, ये अमरूद लेने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने देखा था इसे पहले। तोते, मैंने देखा था इस अमरूद को सबसे पहले। ये अमरूद मेरा है, मैं नहीं दूंगा इसे। ये अमरूद मेरा है, तुम जाओ यहाँ से कालू कौवे। तोते, जब तक तुम मुझे ये अमरूद नहीं देते तब तक मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अरे भाई, ये क्या मुसीबत आ पड़ी। ये कौवे तो मानेगा नहीं ऐसे। लगता है मुझे इसे पागल ही बनाना होगा। अच्छा ठीक है कालू कौवे, ये अमरूद तुम ही रख लो। मुझे तो बहुत सारा भोजन मिल गया है। देखो तो तुम्हारे पीछे कितना सारा भोजन है। तोते की बात सुनकर तो कालू कौवा पीछे देखता है। तब तक वे तोता अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ओए तोते, कहाँ भाग रहा है मेरा भोजन लेकर? तोते, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तोते ने तो मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। अब मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगा? फिर कालू कौवा उदास होकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर आकर कालू कौवा रानी कवि को सारी बात बताता है। बहुत हो गया कालू जी, ये सारी पक्षी मिलकर आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब तो उस तोते से आप जरूर बदला लेना कालू जी। रानी, हम तो किसी भी तरह भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर हमारा ये नन्हा सा जोजो किस तरह भूख बर्दाश्त करता होगा? बस अब मुझे किसी भी तरह धन कमाना होगा। अब मुझे धन कमाने के लिए जो भी करना पड़ा वो मैं करके रहूंगा। हाँ कालू जी, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो हमारा जो भी गुजारे ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा रानी, मैंने देखा है कि टूनी चिड़िया के घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी है। क्यों न रानी, हम टूनी चिड़िया की भी टैक्सी चोरी कर ले और उस चोरी की हुई टैक्सी पर हम रंग कर देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा
कि वे टैक्सी टूनी चिड़िया की है। हाँ कालू जी, रंग करते ही वे टैक्सी बदल जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। फिर रात होते ही कालू कौवा और रानी कवि टूनी चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और टूनी चिड़िया की वे अनार की टैक्सी चोरी कर कर चले जाते हैं। सुबह वे दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। ये जंगल तो बहुत अच्छा है, चलो अब मैं इसी जंगल में अपनी टैक्सी चलाया करूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस टैक्सी पर रंग करना होगा, वरना अगर किसी ने देख लिया तो मेरी चोरी तो पकड़ी ही जाएगी। चलो भाई, जल्दी से पहले इस टैक्सी पर रंग करा देता हूँ। कालू कौवा अपनी टैक्सी पर रंग कराने जा रहा था। बस तभी सामने से एक बड़ी सी ट्रक गुजर रही होती है और उस बड़ी सी ट्रक का ब्रेक भी फेल हो चुका था। कालू कौवा तो बेफिक्र होकर अपनी टैक्सी को रंग कराने जा रहा था कि तभी वे बड़ी सी गाड़ी आकर कालू कौवे की टैक्सी से टकराती है। कालू कौवे के सिर पर तो बहुत गहरी चोट आई थी, जिस कारण कालू कौवे का तो काफी ज्यादा खून निकल गया था। गहरी चोट के कारण तो कालू कौवे की वहीं पर मौत हो जाती है। जब इस हादसे की बात पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है तो पुलिस फौरन ही वहां आती है। जब पुलिस इंस्पेक्टर उस टैक्सी को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये टैक्सी तो उस कबूतर की है जिसने उससे पहले रिपोर्ट लिखाई थी। इंस्पेक्टर पक्षी फौरन ही कबूतर को फोन करता है और कबूतर ये बात सुनकर वहां पर आता है। अरे भाई, ये तो मेरी ही टैक्सी है, लगता है इस कौवे ने ही मेरी टैक्सी को चोरी किया था। बाप रे बाप, मेरी टैक्सी का क्या हाल हो गया है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, गलत तरह से कमाया हुआ धन नहीं टिकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।